हम सब लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा लेते हैं क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि हम किसके पास डीमैट अकाउंट ओपन कराएं जो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल हो। क्योंकि आज के टाइम में जो कोई भी इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसकी 3 कैटेगरी हो सकती है। पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और तीसरा जो फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे 3 लोग होते हैं। तो तीनों लोगों के लिए क्या एक ही डीमैट अकाउंट बेस्ट है? इसका मैं आपको जवाब दूंगा। क्या तीनों लोगों को एक ही जगह डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहिए या किसके पास कराना चाहिए? कौन से स्टॉक ब्रोकर उनके लिए ज़्यादा सुटेबल होंगे? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपने इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो जहां पे भी आपने डीमैट अकाउंट ओपन कराया है उसको ओपन कराने से पहले या फिर आज ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो अगर वो आपके अनुकूल नहीं है तो। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट बेस्ट होगा वो बताते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो इंसान 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के टाइम होरिजन को लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है, जो भी स्टॉक ब्रोकर आपको इक्विटी डिलीवरी के अंदर फ्री ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो वो आपके लिए बेटर है। क्यों? आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने 1 लाख 10 लाख का एक ही साथ जो भी स्टॉक खरीदना खरीद लिया और इन फ्यूचर जब उसमें आपको कुछ भी लगेगा कि हाँ आपको बेचना है 5-10 साल के बाद तभी तो बेचोगे। फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग तो हो नहीं रही है और ये आज स्टॉक लिया आपने और कल के बाद बेचोगे तो ये डिलीवरी में चला गया। तो इसलिए उस स्टॉक ब्रोकर के पास आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ जो आपको इक्विटी डिलीवरी के अंदर कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता, फ्री ट्रेडिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। हाँ, ये आप ध्यान रखना कि जब आप इन फ्यूचर जब आप उस शेयर्स को बेचोगे, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो आपको 5-10 साल का हॉरिजन है, जब उस टाइम बेचोगे तो आपको एक डीपी चार्ज लगेगा। इसका बस आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर एएमसी। एएमसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि आपका जो हॉरिजन है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल यानी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है और एएमसी आपको सालाना देना होता है। अगर कोई नया डीमैट अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो उसके अंदर फर्स्ट ईयर तो आपको फ्री मिलता है, बट सेकेंड ईयर से आपको एएमसी चार्ज देना होता है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जिस स्टॉक ब्रोकर के पास भी कम से कम एएमसी लगता हो आप उसके पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, या फिर ऐसा स्टॉक ब्रोकर ढूंढो जो आपको लाइफ टाइम फ्री एएमसी डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता हो। या तीसरे पॉइंट में आप ये भी कंसीडर कर सकते हो कि आप अपना जो भी डीमैट अकाउंट जिस भी स्टॉक ब्रोकर के पास ओपन करा रहे हो उनका एक छोटा सा प्लान कोई होगा, उस प्लान को लोगे तो आपका लाइफ टाइम के लिए एएमसी बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आप तीनों कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग चूज करते हुए उस स्टॉक ब्रोकर को चूज कर सकते हो कि आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा रहेगा और कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड बात कहते हैं जो शॉर्ट टर्म अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि 6 महीने, साल भर या 2 साल के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर का डीमैट अकाउंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस स्टॉक ब्रोकर के पास भी इक्विटी डिलीवरी के अंदर ब्रोकरेज फ्री है आप उसके पास जाओ, क्योंकि आपने तो 6 महीने, साल भर या 2 साल के लिए हॉरिजन के लिए इन्वेस्टमेंट की है, बार बार तो ट्रेडिंग करोगे नहीं। तो आज जो भी हम सौदा लेते हैं कल बेचते हैं तो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि जिसके पास भी इक्विटी डिलीवरी फ्री हो, उसके ऊपर कोई ब्रोकरेज ना लगता हो, तो उसको आप चूज कर सकते हो। ध्यान रखना, जब आप उसे बेचोगे तो एक डीपी चार्ज इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी स्टॉक को बेचोगे इन फ्यूचर तो उसका आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो कि हाँ वहाँ पे कितना आपको डीपी चार्ज लग रहा है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा एएमसी, जैसा मैंने लास्ट केस में बताया।
एएमसी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई बंदा है, उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना था, कर दिया उसने। उसका स्टॉक ब्रोकर के पास जो भी उसके लिए सुटेबल और उसके लिए जो बेस्ट स्टॉक ब्रोकर उसके सर्विस के हिसाब से था, उसको जब सेलेक्ट किया तो उसका एएमसी जा रहा था 150 रुपये सालाना या 300 रुपये सालाना हम मान लेते हैं। तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक 999 का प्लान था, उस 999 के प्लान को ले लिया और उसका लाइफ टाइम एएमसी फ्री हो गया। अगर आप कैलकुलेट करो 20 साल के होरिजन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और 300 रुपये सालाना वो सिर्फ एएमसी देता है, तो कितना पैसा हो गया? करीब 6000 से ज़्यादा उसको सिर्फ एएमसी देना पड़ेगा उन 20 साल के अंदर। तो उसने सिर्फ 999 का एक प्लान लिया, एक बार पेमेंट करनी था बस इनिशियली, उसने पेमेंट किया प्लस जीएसटी जो भी था उसको दिया और लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गया। कहाँ 6000, कहाँ पे 1100-1200 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये आपके ट्रेडिंग के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट कंसर्न हो गया। अब आपके लिए मैं बात करता हूँ, अगर मान के चलो आपने अपने डीमेट अकाउंट जिसके पास ओपन कराया है उसका 300 रुपये सालाना आपका एएमसी है, आप एक साल 2 साल तक के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर 2 साल के लिए भी कहते हैं तो फर्स्ट ईयर तो आपका बिल्कुल फ्री है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी एज ए एएमसी चार्ज देना होगा। अगर उसके बाद भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फ्री एएमसी वाला प्लान अगर किसी का है तो उसके साथ जा सकते हो, या फिर कोई एक सब्सक्रिप्शन चार्ज लेके अगर आपको लाइफ टाइम फ्री एएमसी देता है तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। मगर सिर्फ आपका 2 साल या 3 साल का ही होरिजन है तो आप किसी भी मतलब फ्री जो एएमसी है उसके साथ चले जाओ। आप जो सब्सक्रिप्शन प्लान वाला जो फ्री एएमसी होता है उसके साथ मत जाओ, उस टाइम आप ध्यान रखना ये बात। जिसके पास भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कराओ तो ये पहले आप डिसाइड कर लेना कि आपको कितने होरिजन तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपके पास एक इक्विटी डिलीवरी का फ्री का ऑप्शन वो बेटर है। और एएमसी की अगर हम बात करें तो एएमसी में शायद आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इन फ्यूचर। अभी तो शॉर्ट टर्म है, क्या पता बाद में उस शॉर्ट टर्म को और आगे दूसरी को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उस पॉइंट से भी आप सोच के अपना डीमेट अकाउंट जैसे आपको ब्रोकर चाहिए उसके पास खुलवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करने वाले, डेली ट्रेडिंग करने वाले, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर अच्छा है। तो भाई आप सब के लिए तो वो स्टॉक ब्रोकर सबसे अच्छा है जो सबसे कम ब्रोकर चार्ज लेता हो या फिर बिल्कुल कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता हो। आज के टाइम में कुछ ऐसी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जो आपसे ट्रेडिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेती, या फिर कुछ ऐसे प्लान्स आपके लिए बना रखें, कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स बना रखें, उन प्लान को लेते तो आपका जो ब्रोकरेज है आधे से भी आधा हो जाता है। सेकंड पॉइंट एएमसी भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप तो फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करने वाले हो तो एएमसी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो आप ट्रेडिंग करते हो डेली बेस पे तो जितना प्रॉफिट प्लस और माइनस होता है उस बेस पे अगर मान के चलो 20 रुपये प्लस जीएसटी या 25 रुपये प्लस जीएसटी अगर आपके अकाउंट से डेबिट हो भी जाता है तो शायद आपको इतना फ़र्क ना पड़े, बट ब्रोकरेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आप कह सकते हो जो भी स्टॉक ब्रोकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मनी देता हो यानी लिमिट देता हो ट्रेडिंग करने के लिए, आप उसके पास अकाउंट खुलवाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। भैया आप तो डेली ट्रेडिंग करने वाले हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास डेली आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड हो। अगर आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा ट्रेडिंग के लिए, ज़्यादा अमाउंट मिलेगा ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ से आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ यही बता दो लॉस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, भाई ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लेते हो तो आप उसके पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराओ जो आपको डेली बेसिस पे कुछ एडवाइस करता हो, जिनका रिसर्च टीम हो, आप उनके पास डीमेट अकाउंट ओपन कराओ। डीमेट अकाउंट ओपन कराने से पहले सर्च करो कि हाँ उनके पास रिसर्च टीम है या नहीं है, एडवाइस देते हैं या नहीं देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कस्टमर सपोर्ट पे भी आप जा सकते हो, कि आप डेली ट्रेडिंग करते हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी टाइम, तो कस्टमर सपोर्ट जिसका अच्छा हो आप उसके पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराएं। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट टर्म करना चाहते हो या फिर फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ब्रोकर्स के लिंक दिए हैं, वहाँ से अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको
एक डीमेट अकाउंट मिलेगा, वहाँ से मेरा एफिलेट लिंक है तो वहाँ से मेरी थोड़ी अर्निंग भी हो जाएगी। भाई मैं सेल्स का आदमी हूँ तो थोड़ा बहुत अर्निंग रखूँगा ही। अपने कस्टमर को बहुत अच्छा वैल्यूएशन देना है, वैल्यू देना है, साथ साथ भाई हमें भी टारगेट होता है, हमें भी कुछ कमाना होता है। तो उस अगर एफिलेट लिंक से अगर आप कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो तो डेफिनेटली वहाँ से हमें थोड़ी बहुत अर्निंग भी होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके आप चेक कर लेना। फिर भी अगर कुछ बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।